नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं विटामिन B12 की कमी का। दोस्तों, हम बात करते हैं विटामिन B12 क्या है, किसी कमी से क्या होता है, ऐसी कमी अगर हो गई है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या तकलीफ होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है उसे क्या ट्रीटमेंट देना होगा। और उसमें सबसे बड़ा कॉमन और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, जिसे हमें रूल आउट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसे रूल आउट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसे पकड़ पाएंगे और उसका आसानी से ट्रीटमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो विटामिन B12 जो होता है एक साइनोकोबालामिन के नाम से जानी जाती है। इसका जो मेडिकल टर्म है साइनोकोबालामाइन या जिसे हम मेथाइल कोबालामिन के नाम से जानते हैं, जिसे विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें विटामिन B12 ये है कि हमारे बॉडी में अगर किसी तरह से कमी हो जाती है, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसकी कमी से कुछ डिजीज डेवलप हो जाते हैं। विटामिन B12 हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी तकलीफें देखने को मिलती है दोस्तों। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है हमें गैस्ट्राइटिस हो जाता है। हमारे जो स्टमक है, हमारी जो पेट की थैली, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें किसी प्रकार का म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है उसका सिक्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कम होने के कारण भी, हाइपो एसिडिटी के कारण भी पेशेंट को सेम कंप्लेन होती है जैसे हाइपर एसिडिटी में होती है। जिस तरह हाइपर एसिडिटी में पेशेंट को जलन होती है, खट्टी डकार आती है, उसी प्रकार भी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी के कंडीशन में भी सेम सिम्टम दिखाई देते हैं। ये अगर सेम सिम्टम अगर दिखाई देते हैं तो आपको एंटासिड के साथ साथ विटामिन B12 भी लेना चाहिए। अगर लगातार आप विटामिन B12 का सेवन नहीं कर पा रहे हैं और एंटासिड का सेवन कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्रोजोल ग्रुप की दवाई अगर आप खा रहे हैं और तो अगर इसे रेगुलर तरीके से अगर आप खा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी। क्योंकि जो PPI ड्रग्स के ग्रुप के ड्रग्स होते हैं, पेंटाप्रोजोल ग्रुप के जो ड्रग्स होते हैं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। ये हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है और हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है दोस्तों। दूसरा, पर्निशियस एनीमिया हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। अगर हमारे जो आरबीसी की साइज है वो बड़ी हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। क्या होगा, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी, नंबर ऑफ काउंट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन साइज ऑफ दी सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। साइज ऑफ द सेल्स बढ़ जाने के कारण हमें भी एक प्रकार के एनीमिया का सफ़र करना पड़ता है, एक प्रकार की खून की कमी का सफ़र करना पड़ता है। अगर ये प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको एक इंटेस्टाइन की एक डिजीज होती है जिसे क्रॉन्स डिसीज बोलते हैं। क्रॉन्स डिसीज में क्या होता है, क्रॉन्स डिसीज यानी क्रॉन्स बीमारी एक बड़ी आंत की एक बीमारी होती है जिसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन न होने के कारण वहाँ पे अल्सरेटिव डेवलप हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। कोई लगातार लंबे समय से अगर अल्कोहल ले रहा है, डेली ले रहा है और लॉन्ग ड्यूरेशन से ले रहा है तो उसी पेशेंट को भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है दोस्तों। अगर किसी तरीके से नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन में भी पेशेंट को विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। इस तरह के पेशेंट को भी, जो वेजिटेरियन पेशेंट होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज नहीं लेता किसी प्रकार का, उस पेशेंट को भी आपकी विटामिन B12 की कमी हो जाती है दोस्तों। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे पैरों में झनझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है। कुछ ऐसे दो चार सिम्टम्स देखने को मिलती है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, जिसे मैं बताना चाहूँगा और उसे समझने की जरूरत होगी। आप उसको रोल आउट करिए कि अगर आपके शरीर में ये जो बताने वाले हैं सिम्टम्स अगर ये दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। तो पहला सिम्टम इसमें यही दिखाई देता है कि पैरों में चींटी जैसे चलने की फीलिंग आती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में टिगनिंग या नमनेस या झंझनाहट की जिसे भाषा बोलते हैं, झंझनाहट पैरों में ज़्यादातर दिखाई देखने को मिलती है। जैसे हम बैठते हैं या कुछ देर तक बैठे रहते हैं, अचानक उठते पैरों में हमारी झंझनाहट आ जाती है, चलते चलते हमारे पैरों में झंझनाहट आ जाती है। हम ऐसा पेशेंट हमेशा विटामिन B12 का जो मरीज होता है अगर इसकी कमी है तो वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है,
विटामिन B12 की कमी से वीकनेस बनी रहती है, थकावट बनी रहती है, पेशेंट को हमेशा नॉजिया यानी कि वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यानी कि नॉजिया यानी कि मिचली, मुंह में पानी आता रहता है, वोमिटिंग सेंसेशन बनी रहती है, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। पेशेंट को भूख की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को एपेटाइट की जो समस्या है यानी कि भूख लगने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगता है पेशेंट का ऑटोमेटिक वेट लॉस होने लग जाता है, वेट उसका रिड्यूस होने लग जाता है, वजन उसका कम होने लग जाती है, मुंह में बार बार छाले होते हैं, मुंह में फ्रिक्वेंट अल्सर होता है, एंगल ऑफ द माउथ यानी कि इस एरिया में आपको आपके घाव हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B12 एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मेडिसिन के या थेरेपी की वजह से कमी के कारण आपको यहाँ पे माउथ अल्सर और कैंकर सोर देखने को मिलता है। दोस्तों, आपकी यूरिन जो है एलोइस हो जाती है, यूरिन का जो कलर है एलोइस हो जाती है, बॉडी का जो कलर है पीला पीला दिखाई देने लग जाता है, पेशेंट को झनझनाहट सी महसूस होती है पूरी बॉडी में, बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन सी फील होती है पेशेंट को, आंख में धुंधला दिखाई देती है, पेशेंट को देखने में ऐसा पेशेंट फील करता है कि मुझे देखने में ऐसा बलरिंग सेंसेशन, बलरिंग मतलब कि धुंधलापन दिखाई देता है, ऐसा पेशेंट फील करता है। पेशेंट को ऑलवेज कंफ्यूजन बना रहता है, कंफ्यूजन मतलब अगर कोई चीज वो रख दिया है तो फिर वो थोड़ी देर से भूल जाएगा, उस फिर वो रिपीट याद करता है कि मैं वहां पे उस चीज को रखा था या नहीं। मतलब एक चीज को वो रख के भूल जाना और उससे कंफ्यूजन हो जाना कि मैं वहां पे उस चीज को रखा हूँ नहीं। पेशेंट को फ्रिक्वेंट कंफ्यूजन होता है पेशेंट को। दोस्तों, पेशेंट अगर इसका ट्रीटमेंट अगर आप लगातार नहीं होती है तो पेशेंट लगातार धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलती है, इस तरह के पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देने को मिलती है। पेशेंट के इस एरिया में, ये इस जगह फिंगर्स के बैक साइड एरिया में, मिडिल के अपर साइड एरिया में और इस एरिया में आपको ब्लैक मतलब एकदम अलग से आप फील कर पाएंगे कि आपकी स्किन का कलर और इस तरह का कलर जो वो स्किन का कलर है वो अलग दिखाई देने लग जाती है। मतलब अलग रेड व्हाइट स्किन दिखाई देगी, लेकिन इस जगह पे आपको दोनों हाथ में ब्लैकिश स्पॉट दिखाई देने लग जाएंगे। ये दिस इज द साइन ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये एक साइन विटामिन B12 डेफिशिएंसी की पहचान है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। अगर इस तरह की कमी अगर आपको देखने को मिलती है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपको विटामिन B12 की कमी है, आप उसको पूरी करने की जरूरत है। अगर आपको कमी हो जाती है तो आप इसे क्या करेंगे? मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है विटामिन B12 के, मेथाइलकोबालामाइन के, आपको साइनोकोबालामाइन के, इस तरह के ड्रग्स आपको बहुत सारे ओरल इंजेक्टेबल और सस्पेंशन फॉर्म में आप बहुत सारे मेडिसिन के रूप में आपके मार्केट में सप्लीमेंट के रूप में अवेलेबल है, आप उससे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है, कमी है तो आपको इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से लेना चाहिए। थोड़ा कम है तो आप ओरल थेरेपी आप ले सकते हैं। आप रूल आउट कर सकते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में विटामिन B12 की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी ज़्यादा विटामिन B12 की कमी है। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सप्लीमेंट का यूज़ करिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सप्लीमेंट यूज़ करिए, अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट में आपको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, यॉर्कशर में मिल जाती है, और किसी भी प्रकार का अगर आप एनिमल फूड लेते हैं उस कंडीशन में पेशेंट को आपको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। इसके अलावा नेजल स्प्रे के रूप में आप विटामिन B12 मिलती है, नेजल जेल के रूप में आपको विटामिन B12 मिलती है, फिश खा सकते हैं आप, एग खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, और आप एनिमल फूड खा सकते हैं जिससे आपको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में आप मिल सकता है आपको। दोस्तों, आपने जाना विटामिन B12 क्या है, क्यों होता है, किसकी कमी से होता है और क्या लक्षण देखने को मिलती है। अगर ये टॉपिक आपको थोड़ा भी समझने में मदद किया तो शेयर करिए उन लोगों को जिनको विटामिन B12 की कमी है, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़िए हमसे, अपने हेल्थ के बारे में अपडेट लीजिए। हमेशा मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं और अपने आप को और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं, जिससे ये जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे, जिससे लोग अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी लें और अपने आप को सेव कर सकें। दोस्तों, अपने परिजनों को सेव कर सकें। अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अगर आपके सिम्टम्स दिखाई देते हैं आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, रोल आउट कराइए और मेडिसिन लीजिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है
पूरी तरह से खत्म हो जाए। आई होप, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमसे जुड़िए, और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे जाके सारे वीडियो देखिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसे आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ दोस्तों। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अपने परिजनों का ख्याल रखिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।